सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जो भी कहा है उसमें कमी नहीं है। कमी क्यों नहीं है कि सदगुरुदेव जी तौल के बोले, विचार के बोले, निरख के, परख के, समझ के, तौल के तब बोले कि किसी का कहीं अपमान नहीं हो जाए। किसका? जीव मात्र का, है ना। जिन्हें कि पृथ्वी में और किसी ने जूता मार दिया तो अपमान हो गया। पृथ्वी में किसी ने जूता मारा और अपमान हो गया, ये भूल है लोगों की। क्योंकि पृथ्वी जड़ है, वो क्या जाने अपमान और सम्मान। किसी मनुष्य के सिर में किसी ने जूता मारा तो वो अपमान है ना। अब कोई कुत्ता सो रहा है और किसी ने डंडा मार दिया, यह अपमान है और पाप है। किसी बकरे का गला काट दिया, तालाबों में से, नदियों में से मछली पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, ये जीव का अपमान है। मांस खाना, अंडा खाना, शराब पी करके गालियां देना, माता पिता को मारना पीटना, माता बहनों की इज्जत लूटना, ये जीव का अपमान है। और यदि पृथ्वी में हथौड़ा मार देना, फामड़ा मार देना, जूता मार देना, ये कोई अपमान नहीं। क्योंकि पृथ्वी नहीं जानती अपमान और सम्मान को, क्योंकि उसमें जीव नहीं है। जल है, जल में यदि कोई, वैसे नहीं करना चाहिए पेशाब, जल में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल शुद्ध पीने के लिए होता है। यदि कोई पेशाब कर भी दे तो जल का कोई अपमान होने वाला नहीं है। उसमें कोई थूक दे तो जल का अपमान होने वाला नहीं है। जल में यदि कोई मुर्दा को फेंक दे तो उसका जल अपमान होने वाला नहीं है। जल में यदि कोई लाठी मार दे तो उसका अपमान होने वाला नहीं है। जल में कोई पत्थर मार दे तो उसका जल अपमान होने वाला नहीं है। यदि किसी मनुष्य के ऊपर कोई मूत दे तो जीव का अपमान है। मनुष्य के ऊपर थूक दे तो जीव का अपमान है ना। इसलिए जीव का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। कोई कोई तो गर्म पानी भर करके कुत्ता आ जाता है द्वार पे तो उसके मुंह में फेंक देते हैं, बेचारा के कहकर भागता है। जी बहुत बड़ा अपमान है ना। कुत्ता हो, बिल्ली हो, सूकर हो, बंदर हो, मखारी हो, शेर हो, बकरा हो, चीता हो, नाहर हो, इनसे अपना बचाव करो, लेकिन उनको मारने का मन सोचो। भाव शुद्ध करो, है ना। किसको पूजने से सम्मान है और किसको पूजने से अपमान है। पत्थरों को पूजने से मनुष्य का अपमान है। पत्थरों को पूजने से महापुरुषों का अपमान है। पत्थरों को पूजने से राम का अपमान है। पत्थरों को पूजने से कृष्ण का अपमान है। पत्थर को पूजने से हनुमान का अपमान है। संत गुरुजनों का भी अपमान है। पत्थरों को पूजने से माता पिता का अपमान है। अरे पूजन नहीं है तो जिंदे मूर्तियों को पूजो। जिंदे मूर्तियों को पूजोगे तो आपके अंदर जिंदा ज्ञान रहेगा, और मुर्दा मूर्तियों को पूजोगे तो आपके अंदर मुर्दे का ज्ञान रहेगा। विचार करो। गाय को काटोगे, भैंस को काटोगे, बकरों को काटोगे, मुर्गाओं को काटोगे, अंडाओं को खाओगे, जीव हिंसा करोगे तो आपके अंदर दया रहेगी ही नहीं। इसलिए विचार करो। विचार नहीं करोगे तो आप जीव का अपमान करते रहोगे। लाखों मनुष्य खड़े हुए हैं और पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा हो रही है। यह मनुष्यों का कितना बड़ा घोर अपमान है। लकड़ी की मूर्ति बनाकर के पूजा कर लेते हैं, क्योंकि लकड़ी नहीं जानती अपने आप को कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। आपने अंदर अपने ऐसा एक फोटो खींचा है कि उसमें भगवान के दर्शन करते हो, कहते हो भाव की भक्ति है।
भाव की भक्ति नहीं हो सकती है। हाँ, जिन्नों के प्रति भाव रखोगे तो भक्ति हो सकती है, यदि मुर्दों के प्रति भाव रखोगे तो भक्ति नहीं हो सकती है। महापुरुषों के वचनों का ध्यान रखोगे तो भक्ति हो सकती है, पर मूर्ति बनाकर पूजने से भक्ति नहीं हो सकती। जो भी हमारे महापुरुषों ने शुभ कर्म करे, अच्छे कर्म करे, उन कर्मों को करोगे तो भक्ति हो गई। उनके ज्ञान बोध विचार से लाभ उठाओगे तो भक्ति हो गई। अब कहोगे किसी कारणवश उन्होंने जंगल में और शेर को मार दिया, तो आप भी शेर को मारने के लिए दौड़ो तब भक्ति होगी, ये पाप हो जाएगा। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए कुछ किया होगा। किन्हीं महापुरुषों ने कुत्ते को मार दिया, मारने दिया, उनके हाथों से धोखे से मर गया, और आप समझ लो कुत्ते का मारना धर्म है, तो ये पाप हो जाएगा। हो सकता है उनके हाथ में लाठी होगी और कटकना कुत्ता उनके पीछे पड़ गया होगा, उन्होंने रक्षा तो बहुत की होगी, रक्षा करते नहीं बनी तो उन्होंने डंडा मार दिया होगा तो मर गया। और आप समझ लो कि कुत्ते को मारना ही धर्म है, ये भूल हो जाएगी। इसलिए ऐसी भूल कभी नहीं करना। और यह भी नहीं समझ लेना कि कृष्ण की जो बहन थी, कृष्ण बलराम की, उनको लेकर के कृष्ण भाग गए, वो अर्जुन भाग गया कृष्ण की बहन को। ये बिल्कुल बेकार की बात है। वो काय को भागेंगे? सुभद्रा, उसका नाम सुभद्रा था। अरे भागे नहीं, वो तो दोनों के ही विचार थे। और आप भी कहोगे जब अर्जुन उनकी बहन को लेके भाग गया, है ना, और कृष्ण भी देवकी को लेकर के वो महाराज जो उनका रुक्मिणी को लेकर के कृष्ण भाग गए, और आप भी ऐसा करना चाहो तो ये पाप हो जाएगा। उनके साथ में कैसी परिस्थिति थी वो तो वो ही जानेंगे, किस कारण से उन्होंने ऐसा किया वो तो वो ही जानेंगे, और उनके कर्म दंड उनको भोगने पड़ेंगे। और आप जो कर्म करोगे वो कर्म दंड आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए विचार करना चाहिए और भ्रम को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। और जब तक भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालोगे और इन बातों पर ही ध्यान देते रहोगे कि हनुमान ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, राम ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, उन्होंने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, ईसा मसीह ने ऐसा किया हम भी करेंगे, बुद्ध भगवान ने ऐसा किया हम भी करेंगे, तो आप पापी बन जाओगे, है ना। परिस्थिति के अनुसार सब कुछ करना पड़ता है। एक महात्मा जी जंगल में रहते थे और उनके फाटक में आकर के रोज एक टक्कर मारता था, रोज टक्कर मारता था। वो बहुत परेशान थे। अब क्या करना चाहिए? महीनों हो गए तो उन्होंने गर्म पानी लिया, ऊपर छत पर बैठ गए और एक मग्गा में लेकर के, और जैसे धक्का मारा उन्होंने ऊपर से छिमक दिया। पूरा तो नहीं कुराया, ना तो मर जाता, थोड़ा सा अपने बचाव के लिए। गर्म पानी ऊपर गिरा, एकदम भाग गया, फिर नहीं आया कभी। तो अपने बचाव के लिए उन्होंने ऐसा किया, नहीं तो वो परेशान करते। अब सबको ही ऐसा ही समझ ले कि फाटक पे कोई आवे और ऊपर से गर्म पानी डाल दो, तो कितनी बड़ी हानि हो जाएगी, कितना बड़ा पाप हो जाएगा। एक बुढ़िया थी और देवता की पूजा के लिए और पूड़ी बना रही थी, और भी माने को सामान बनाया। नाती आया, नाती बोला अम्मा मुझे थोड़ी सी गुड़ की डेली चाहिए। अम्मा भाग यहां से, देवता की पूजा के लिए मैं सब कुछ कर रही हूं, अभी से आ गया, भाग गया। नाती बोला अरे बुढ़िया, अरे अम्मा मुझे भूख लगी है तो मेरे को तू देना नहीं चाह रही और नकली देवताओं के लिए चढ़ा रही है। तो वो लड़का कहता है कि अम्मा बाबरी री, ओ बुढ़िया बाबरी री, तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी।
अम्मा बावरी हो डुकरिया बावरी री, तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी। हाँ गुड़गामा को चली डुकरिया गाड़ी भारो करके, गुड़गामा को चली डुकरिया गाड़ी भाड़ो करके। रास्ता में भाई चोर मिल गए, रास्ता में भाई चोर मिल गए, आए गई कोटी पिट के बुढ़िया बावरी, तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी। अम्मा बावरी तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी। हाँ पूरी बनाई पुआ बनाए और बनायो गुल भत्ता, पूरी बनाई पुआ बनाए और बनायो गुरु भत्ता। और जाई देव को पूजन चाली, जाई देव को पूजन चाली, ताप मूत गयो कुत्ता अम्मा बावरी हो डुकरिया बावरी री, तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी। अम्मा बावरी री, तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी री। हाँ नातिन गुड़ की डेली मांगी तो डुकरिया नाटी, नातिन गुड़ की डेली मांगी तो डुकरिया नाती। और सैयद का तेरो फूफा लगतो है, पूरी भेली बाटी अम्मा बावरी, डुकरिया बावरी, तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी। हाँ जाय देव तू पूजन जाय रे, हाँ जाय देव तू पूजन जाय रे, वो मूरत है झूठी, जाय देव को असली माने वह मूरत है झूठी। ओ कहीं कबीर सुना हो संतो, भरम भूल ने लूटी अम्मा बावरी हो डुकरिया बावरी, तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी। अम्मा बावरी तेरो मन पत्थरन में लागो डुकरिया बावरी। जब नाती ने गुड़ की डेली मांगी तो बुढ़िया बोली कि नहीं, अभी तो पूजा होगी देवता की तब तेरे को मिलेगी। और लेकर के जब वहां से चली तो रास्ता में चोर मिल गए, सब खाए गए और पीट डुकरिया थी। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाई ज्ञानी हो, जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भ्रम को अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, जब तक धोखे में ही आपका जीवन रहेगा, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को मिटा दो, भ्रम को दूर कर दो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है, नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा समय चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय, सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री महान साहेब की जय। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।